नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंट्रोपियन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एंट्रोपियन क्या है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज एंट्रोपियन। एंट्रोपियन अगर आप देखें तो ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें होता क्या है, जो हमारी आईज होती हैं उनकी जो आईलिड्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। उस कंडीशन को एंट्रोपियन कहा जाता है। एंट्रोपियन होने के बाद पेशेंट को आईज में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। एंट्रोपियन होने पर पेशेंट अपनी आंख को कॉर्निया के विरुद्ध रब करता रहता है, जिसके कारण से कॉर्निया उसकी डैमेज हो जाती है और पेशेंट को विजन का लॉस हो जाता है। जनरली अगर आप देखें एंट्रोपियन में लोअर आईलिड बहुत अफेक्टेड होती है। एंट्रोपियन कभी कभी एक आंख में, कभी कभी दोनों आंखों को अफेक्टेड कर सकती है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंट्रोपियन। एंट्रोपियन मेनली 4 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट कंजेनाइटल, नंबर सेकंड इन्वोल्यूशनल, नंबर थर्ड एक्यूट स्पास्टिक एंड नंबर 4 है साइकेट्रिशियल। आइए बात करते हैं कंजेनाइटल एंट्रोपियन के बारे में। कंजेनाइटल एंट्रोपियन जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद जब उसकी आईलिड अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, उस कंडीशन को कंजेनाइटल एंट्रोपियन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वोल्यूशनल। इन्वोल्यूशनल में क्या होता है, ये आपको एडवांस एज में देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती है, उस कंडीशन में इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन देखने को मिलता है। इसमें जनरली अगर आप देखें तो पेशेंट की लोअर आईलिड अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट स्पास्टिक। एक्यूट स्पास्टिक एक टेम्परेरी कंडीशन है। एक्यूट स्पास्टिक में अगर आप देखें, इसमें पेशेंट की आईज में इंफ्लामेशन हो जाता है या ऑकुलर इरिटेशन के होने के कारण एक्यूट स्पास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। और लास्ट है हमारा साइकेट्रिशियल। साइकेट्रिशियल में अगर आप देखें तो इसमें पेशेंट की जो अपर आईलिड है वो अफेक्टेड होती है। ये कंडीशन आपको जब देखने को मिलती है जब पेशेंट की आईलिड के इनसाइड में स्कैरिंग की प्रॉब्लम रही हो। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एंट्रोपियन। एंट्रोपियन के मुख्य कॉजेज निम्न प्रकार है। पहला कारण है कंजेनाइटल। एंट्रोपियन कंजेनाइटल भी देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट की जन्म के बाद उसकी जो आईलिड्स होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। हमारा दूसरा कारण है एडवांस एज। इस कंडीशन में क्या होता है, जब पेशेंट की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाती है, उस कंडीशन में उसकी जो आई मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। आई मसल्स वीक होने के कारण पेशेंट में एंट्रोपियन होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कारण है स्कैरिंग। यदि पेशेंट की इनर आईलिड में स्कैरिंग की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी एंट्रोपियन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट कारण है स्पाज्म। अगर पेशेंट की आईज में स्पाज्म की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी एंट्रोपियन होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण हमारा है आई इन्फेक्शन। यदि किसी पेशेंट को ट्रैकोमा का इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में एंट्रोपियन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट कारण है प्रीवियस आई सर्जरी। यदि किसी पेशेंट ने कुछ समय पहले आई की सर्जरी कराई हुई है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को एंट्रोपियन हो सकता है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ एंट्रोपियन। एंट्रोपियन के निम्न साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को आईज में रेडनेस होती है, पेशेंट को आईज में स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट को आईज में पेन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को आईज में ईचिंग हो सकती है। नेक्स्ट है पेशेंट को आईज में इरिटेशन फील हो सकता है। पेशेंट की आईज से काफ़ी पानी आता है, इसको वाटरिंग ऑफ आईज बोलते हैं। पेशेंट की आईज से म्यूकस का डिस्चार्ज हो सकता है। पेशेंट को लाइट और हवा में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट की आईज की चारों ओर की स्किन लूज हो जाती है, इसे सैगिंग ऑफ स्किन कहा जाता है। यदि पेशेंट की कॉर्निया डैमेज हो गई है, उस कंडीशन में पेशेंट का विजन का लॉस हो सकता है। पेशेंट के आईज में क्रस्ट आपको देखने को मिल सकता है।
ये एक प्रकार की पपड़ी होती है जो काफी हार्ड होती है। आइए बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एंट्रोपियन। एंट्रोपियन को आईज एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा डायग्नोज किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपियन। एंट्रोपियन को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एंट्रोपियन का मुख्य ट्रीटमेंट सर्जरी है, लेकिन इसको मेडिकल रूप से भी कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स के द्वारा। यदि एंट्रोपियन होने के बाद पेशेंट को आईज में डिस्कम्फर्ट फील होता है, उस कंडीशन में डिस्कम्फर्ट को रिमूव करने के लिए पेशेंट आर्टिफिशियल टीयर्स तथा आई ड्रॉप्स का यूज कर सकता है, जिससे हमारी आंखें लुब्रिकेट हो जाती हैं और पेशेंट की डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम काफी हद तक रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेस। यदि पेशेंट को आईज में इरिटेशन फील होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टेप और स्टिचेस। टेम्परेरी रूप से रिलीफ देने के लिए पेशेंट टेप का इस्तेमाल कर सकता है। किसी किसी कंडीशन पेशेंट को स्टिचेस का भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा बोटॉक्स। बोटॉक्स एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जिसे बोटुलिनम टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी आईलिड की मसल्स को वीक कर देता है, इससे पेशेंट की आईलिड धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आ जाती है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में एंट्रोपियन को निम्न सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है आईलिड टाइटनिंग। इस सर्जरी में आईलिड के कुछ पार्ट को काटकर आईलिड को छोटा कर दिया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी है रिट्रैक्टर रीइंसिनरेशन। इस सर्जरी में लिड रिट्रैक्टर मसल को टाइट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एंट्रोपियन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।